हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपके सामने एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 20। उसको ठीक से पढ़िएगा, लॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में। तो देखिए, मेरे पास एक सॉल्यूशन है 5% ग्लूकोज सुक्रोज सॉल्यूशन, कैन शुगर में सुक्रोज सॉल्यूशन इन वाटर। इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271। तो सुक्रोज का एक्वियस सॉल्यूशन है, सुक्रोज का एक्वियस सॉल्यूशन, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है 271 केल्विन। दूसरा है सॉल्यूशन जिसमें बनाया है वाटर, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट मुझे दिया है 273.15 केल्विन। ठीक है, ये 271 केल्विन और ये 273.15 केल्विन। तो पहला काम मुझे ये करना है कि ये दो सॉल्यूशन, मतलब एक शुगर का सॉल्यूशन और सॉल्वेंट यहाँ पे रहा वाटर का, उसमें से मुझे डेल्टा टी एफ निकाल लेना है। डेल्टा टी एफ में उस फॉर्मूला का यूज करो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट minus delta TF. So delta TF is equal to freezing point of solvent minus freezing point of solution. तो आएगा 273.15 माइनस 271। तो ये रहा आंसर 2.15 केल्विन। ये आपका पहला स्टेप है। अब मैं प्रॉब्लम में फिर से जाता हूं। ठीक है, आपको पूछा है कि मेरे पास एक दूसरा सॉल्यूशन है 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन इन वाटर। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड करना है आपको। तो मेरे पास KF नहीं है साहब, पहले KF फाइंड करना पड़ेगा डेटा का यूज करके। इसमें ऐसा नहीं है कि गलती है, KF नहीं है मेरे पास। तो डेल्टा TF आ गया, कितना आ गया एक बार देख लो, 2.15। 2.15। अब W2 मतलब कि 5% सॉल्यूशन है शुगर का। M2 इज इक्वल टू मोलार मास शुगर का है 342। ये डेल्टा TF शुगर का है तो डेटा शुगर का ही लेना पड़ेगा। अब मुझे KF पता नहीं है भाई साहब, KF बिल्कुल पता नहीं है, KF मुझे फाइंड करना है। अब 5% सॉल्यूशन है तो W1 सॉल्वेंट कितना होगा, 95 ग्राम। तो आप ये फॉर्मूला का यूज कर लो, डेल्टा TF is equal to KF multiplied by W2 multiplied by 1000 divided by M2 multiplied by W1। रख दो वैल्यू, 5% है ना। हाँ, तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा TF तो अभी हमने फाइंड किया, वो है मोलार मास है शुगर का। W2 मतलब कि 5 ग्राम, कितनी है 5 ग्राम। 5% वेट बाय वेट मतलब 5 ग्राम सॉल्यूट, 95 ग्राम सॉल्वेंट। तो W2 एंड W1 का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। तो अब KF फाइंड कर लो यहां से। तो KF आपका वैल्यू रखने से आएगा, मैं सीधा ले लेता हूं, सिर्फ आपको समझा रहा हूं इसलिए। KF की वैल्यू आपके पास आएगी 13.99। अब इसमें सब वैल्यू रखेंगे तो आएगी 13.99। अब आपको पूछा है डेल्टा TF ऑफ सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन कौन सा है? 5% वेट बाय वेट ग्लूकोज है। तो डेल्टा TF अब तीसरा, ये थर्ड स्टेज है। डेल्टा TF आपको फाइंड करना है। KF अभी हमने फाइंड किया, क्या है 13.99। यूनिट लिखते जाना, मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ। 13.99। अब मोलार मास क्या होगा उसका 180। W1 क्या होगा 95 ग्राम, क्योंकि 5%, वो भी 5% ही है। W2 क्या होगा 5 ग्राम, W2 क्या होगा 5 ग्राम। फिर से डेल्टा TF वाला फॉर्मूला रख लो और ये सब डाल दो। तो आपके पास अब डेल्टा TF आएगा
4.09 केल्विन। ठीक है, और खत्म नहीं होता, अभी फोर्थ स्टेप है, आपको फाइंड करना है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो डेल्टा टी एफ आया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है जो मैं बॉक्स कर रहा हूँ, देख लो। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट तो आपको दिया है 273.15, और डेल्टा टी एफ अभी अभी हमने फाइंड किया हमारे सॉल्यूशन के लिए, सेकंड सॉल्यूशन के लिए। आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए इसको बुक बंद करके पूरा ये एक बार देख के पूरा सॉल्व कर लो, बाद में आगे का वीडियो देखना। चलिए मैं लास्ट प्रॉब्लम पे चलता हूँ, ताकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट रिलेटेड सब प्रॉब्लम, एक्सरसाइज, इंटेक्स एंड इलस्ट्रेशन खत्म हो जाए। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़ो। हमको दो एलिमेंट दिए हैं भाई साहब, दो एलिमेंट ए एंड बी, वो दो कंपाउंड बना रहे हैं। ध्यान से सुनना, AB2 एंड AB4। पहली कंडीशन आपको दी है कि व्हेन 20 ग्राम बेंजीन 1 ग्राम ऑफ AB2 तो लोअर्स इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 केल्विन। फिर से मैं बोल रहा हूं, वी हैव टू एलिमेंट्स ए एंड बी, उनके दो कंपाउंड है AB2 एंड AB4, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो कंपाउंड होते हैं H2O एंड H2O2, लाइक दैट। When dissolved in 20 gram benzene, 1 ग्राम ऑफ AB2, मतलब कि पहला सॉल्यूशन ऐसा है, 1 ग्राम, पहला सॉल्यूशन ऐसा है 1 ग्राम AB2 इन 20 ग्राम बेंजीन, ये पहला सॉल्यूशन है। तो क्या लिखा है, लोअर्स इन फ्रीजिंग पॉइंट, उसके लिए डेल्टा TF है 2.3 केल्विन। अब 1 ग्राम AB4 डालते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अगर 1 ग्राम हम AB4 डालते हैं, किसमें, इन 20 ग्राम बेंजीन, इन 20 ग्राम बेंजीन, तो डेल्टा TF जो है वो क्या आता है, डेल्टा TF हमारा आता है 1.3। दोनों के लिए केफ की वैल्यू सेम है, ये कांस्टेंट 5.1, बॉक्स देख लीजिएगा 5.1। तो आपको पूछा है कि एटॉमिक मास ए और बी का क्या होगा, बताइए। ये सेम क्वेश्चन 4 मार्क में पिछले साल में 2000 मार्च 2020, ठीक है, सीधा कॉपी पेस्ट पूछा है। तो क्या करेंगे, आपके पास डेल्टा TF है पहले सॉल्यूशन के लिए, आपके पास KF भी है, आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट भी है, आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, ये सॉल्यूशन 1 के लिए। देखिए सब कुछ है, आप एक बार सोच लेना पोज करके, ठीक है, सब कुछ है ना। 1 ग्राम AB2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, 20 ग्राम बेंजीन मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा TF आपको दिया है 2.3, KF है 5.1। तो सीधा मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला का यूज करो। हमारा जो है ये वाला, ये है तो डेल्टा TF लेफ्ट साइड, लेकिन आप मॉडिफाई कर लेना। इस फॉर्मूला का हम यूज करेंगे तो हमें मोलार मास मिलेगा AB2 का, और वो आएगा 110.87 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसी तरह दूसरा सॉल्यूशन ले लो, फॉर्मूला दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमारे पास 1 ग्राम AB4 है, 20 ग्राम बेंजीन है, डेल्टा TF अब बदल रहा है, वो है 1.3 है। एलिवेशन कांस्टेंट, सॉरी डिप्रेशन कांस्टेंट दोनों के लिए सेम है 5.1। तो सब वैल्यू रखो और मोलार मास AB4 का फाइंड करो, तो वो आएगा 196.15 ग्राम मोल इनवर्स। तो दोनों सॉल्यूशन से हमको जितना भी डेटा था वो मैंने आपको बताया, और बाय यूजिंग दैट डेटा यू हैव टू फाइंड द मोलार मास ऑफ बोथ सॉल्यूशन। हो गया। चलिए, आपका क्वेश्चन ये नहीं, आपको फाइंड करना है एटॉमिक मास ऑफ ए एंड एटॉमिक मास ऑफ बी। तो
अब तो यहाँ ये चैप्टर का यूज़ ख़त्म हो गया, अब आपको अपना लॉजिक आपका चलाना है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो सीधा समझ में आ जाएगा। चलिए, तो AB2 के लिए अगर मुझे मोलार मास फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? AB2 के लिए अगर मुझे मोलार मास फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? बोलिए। मोलार मास ऑफ AB2 मोलार मास ऑफ AB2 इज इक्वल टू A प्लस 2B, सही है ना? मोलार मास ऑफ AB2 इज इक्वल टू A प्लस 2B। कितना मोलार मास आया है AB2 का? 110.87 इज इक्वल टू A प्लस 2B। इसको इक्वेशन नंबर 1 करो। अब ऐसे ही AB4 का मुझे करना है। AB4 का ये XY लिया ना, वो मत करना, सीधा आपको AB मिल जाएगा। ये ऐसा किया है, सपोज द एटॉमिक मास ऑफ A इज X एंड B इज, आप हम सीधा AB ले लेंगे। अब AB4 का हमें फाइंड करना है तो क्या करेंगे? A प्लस 4B। तो हमको मिला है कितना? 196.15। ठीक है, इज इक्वल टू A प्लस 4B। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो है ना सॉल्यूशन पार्ट नहीं है, ये हम लॉजिक चला रहे हैं। हमारे पास दो इक्वेशन मिला, जैसे आप सॉल्व करते हैं ना लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब बताने की जरूरत है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। ठीक है, मेथड यूज करो और AB फाइंड कर लो, जैसे आप 10th में और अभी शायद 11th में कोई मैथमेटिक्स चैप्टर में करते होंगे, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो क्या करना है, जिसकी वैल्यू इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 जो है वो 2 में से माइनस कर दो। ठीक है, तो आपके पास A और B की वैल्यू आएगी। A की वैल्यू आएगी 85 पॉइंट समथिंग। पहला इक्वेशन था हमारे पास A प्लस 2B। दूसरा इक्वेशन था हमारे पास, फिर से मैं लिख रहा हूं, तो A प्लस 4B इज इक्वल टू 196.15। दूसरा है A प्लस 2B इज इक्वल टू 110.86। पहले में दूसरे में से पहला माइनस करो, तो ये माइनस माइनस और माइनस, ये A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो होगा 2B। कितना होगा? 2B इज इक्वल टू, अब आप कर लेना। ठीक है, 2B इज इक्वल टू 196 माइनस 196.15 माइनस 110.87 क्या आता है? 85.28 85.28। तो ये जो B का वेट है, ये शायद ये B का आएगा, हाँ B का ही है। तो B इज इक्वल टू 85.28 डिवाइडेड बाई 2, तो आपका आएगा 42.64। यूनिट मत लिखना, ग्राम पर मोल लिखना। ठीक है, और A का किसी एक में रिप्लेस कर दो वैल्यू, तो A का आपका आएगा 25.59। सॉरी, ओके, आ गया समझ में? तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी बच्चों ने अच्छा किया था बोर्ड में, इसका आंसर आ गया था। तो यहाँ पे ये दो थियरीज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थी वो ख़त्म कर रहे हैं, उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी मैंने सॉल्व कर दिए। आप फिर से एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ओके।
थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।